नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भारत की ताकत के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो समंदर शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक दुनिया है, रहस्यमयी, ताकतवर और रणनीतिक। भारत, जो सदियों से समुद्री सभ्यता का हिस्सा रहा है, आज एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो समंदर में भी राज करता है। ये है कहानी भारतीय समुद्री शक्ति की, जहां जहाज नहीं, पूरे शहर चलते हैं, जहां सबमरीन नहीं, अंधेरे में चलती हुई मौतें होती हैं, और जहां तिरंगा लहराने का मतलब होता है हम तैयार हैं हर मोर्चे के लिए। भारत की समुद्री विरासत। भारत की नौसेना का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार करते थे। मौर्य साम्राज्य के पास नाव विभाग था, और चोल साम्राज्य ने तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक विजय अभियान चलाए थे। लेकिन आधुनिक नौसेना की नींव पड़ी 1612 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुरक्षा के लिए समुद्री बल खड़ा किया। 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना नाम मिला। भारतीय नौसेना की आज की ताकत। आज भारतीय नौसेना के पास है 150 से अधिक युद्धपोत, 16 से अधिक पनडुब्बियां, 200 से अधिक फिक्स्ड और रोटरी एयरक्राफ्ट, और 67,000 से ज़्यादा प्रशिक्षित जवान। भारत की 3 प्रमुख कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड, मुंबई, अरब सागर का संरक्षक। ईस्टर्न कमांड, विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी का रणनीतिक मोर्चा। सदर्न कमांड, कोची, प्रशिक्षण और सपोर्ट की रीढ़। इनके अलावा अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड भी है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को तीनों सेनाओं के साथ जोड़ता है। INS विक्रांत, आत्मनिर्भर भारत का गर्जन। भारत का अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन हुआ। ये न सिर्फ एक जहाज है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 45,000 टन वजन, 30 से अधिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, स्वदेशी रडार, सेंसर और हथियार। इससे पहले भारत के पास था INS विक्रमादित्य, जो रूस से खरीदा गया था, लेकिन विक्रांत पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है। पनडुब्बियां, भारत की अदृश्य शक्ति। INS अरिहंत, भारत की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी है। ट्रायड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का हिस्सा है, मतलब अगर दुश्मन जमीन और हवा से हमला करे भी, तो समंदर के नीचे से जवाब मिलेगा। कल्वरी क्लास सबमरीन्स, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टेल्थ अटैक, टॉर्पीडो सिस्टम और एडवांस सोनार से लैस। भारत की पनडुब्बियां साइलेंट होती हैं। जब हमला करती हैं, तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता। माकोज, भारतीय नेवी के घातक कमांडो। माकोज, मरीन कमांडोज। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि कई कमांडोज ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। अंधेरे समंदर में 12 घंटे तैरना, दुश्मन के जहाज पर चढ़कर हमला करना, शहरों में आतंकवाद से लड़ना। इन्हें कहते हैं द घोस्ट्स ऑफ द सी। 26/11 के दौरान इन्होंने मुंबई को बचाने में अहम भूमिका निभाई। समुद्री रणनीति। इंडो पैसिफिक में भारत, हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया का 80% तेल ट्रांसपोर्ट होता है। 60% व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। भारत ने इस रूट पर रणनीतिक मोर्चे बना लिए हैं। अंडमान निकोबार में एयरबेस, मॉरिशस, सेशेल्स, ओमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्वाड यानी USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे ग्रुप्स में भागीदारी। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ तट की रक्षा नहीं, पूरे महासागर में प्रभाव बना रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वॉरफेयर। भारतीय नौसेना अब डिजिटल नेवी बन रही है। ड्रोन से निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉर सिमुलेशन
साइबर वॉर यूनिट और स्मार्ट शिप सिस्टम प्रोजेक्ट 75 अल्फा, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स जैसे आईएनएस विशाखापट्टनम, यूएसवीएस यानी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स, रोबोटिक बोट्स, भविष्य की दिशा, ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है वो नेवी जो दुनिया भर में ऑपरेट कर सके, सिर्फ तटों तक सीमित न हो। भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जा रहे हैं, पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, दुनिया भर में अभ्यास एक्सरसाइज जैसे मालाबार और मिलन किए जा रहे हैं, विदेशों में नौसैनिक बेस भी प्लान किए जा रहे हैं। कंक्लूजन, आज भारत के पास न सिर्फ इतिहास है बल्कि एक ऐसी समुद्री ताकत है जो दुनिया को संतुलन में रखती है। जहां समंदर शांत होता है वहीं भारतीय नौसेना चुपचाप खड़ी रहती है, तैयार, सतर्क और मजबूत, क्योंकि भारत अब सिर्फ जमीन और हवा ही नहीं बल्कि समंदर पर भी राज करता है। जय हिंद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।